मैं दीपा शर्मा आपके सामने कक्षा 7 की हिंदी का चैप्टर 3 पढ़ा रही हूँ। चैप्टर का नाम है मस्जिद या पुल, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे मॉस्क्यू या ब्रिज। चैप्टर। महान बादशाह अकबर की आगवानी में जौनपुर के सूबेदार मुबारक खान ने जमीन आसमान एक कर दिया। मुबारक खान वर्षों से लगातार बादशाह अकबर को जौनपुर आने के लिए न्योता देता आ रहा था, मगर बादशाह की जान को बड़े झमेले थे। उस दिन भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने उधर आने का मौका पाया था। सन 1550 के आसपास की बात है बच्चों। बात की कौन से किसके आसपास की? 1550 की, यानी कि बहुत पुरानी बात है। बादशाह के पास बहुत कम समय था। हाथी की पीठ से उतरकर उन्होंने अभी 2 घड़ी आराम भी नहीं किया था कि सूबेदार मुबारक खान बादशाह को गोमती के किनारे दूर दूर तक फैले उस लंबे चौड़े मैदान पर ले गया जहां मस्जिद बनाने की योजना थी। बच्चों, क्या है कि मुबारक खान क्या बनाना चाहता था उस लंबे चौड़े मैदान में? मस्जिद। वहां जाकर उसने बादशाह को मस्जिद का नक्शा दिखाया। उस नक्शे को देखने के लिए वह वर्षों से इंतजार कर रहा था। बादशाह ने नक्शे को बहुत ध्यान से देखा। उसे देखकर बादशाह की बोछें खिल उठी। उन्होंने कहा, बेशक नक्शा बहुत खूबसूरत है मुबारक खान। आसमान को चूमने वाली इसकी ऊंची ऊंची मीनारें, निराले गुम्बद, खुला तालाब सब बेमिसाल हैं। हमारा ख्याल है कि खुदा के लाखों बंदे इसमें बैठकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और सुकून पाएंगे। तो बच्चों, बादशाह अकबर भी और मुबारक खान भी दोनों ही क्या बनाना चाहते थे उस खाली जमीन पर? मस्जिद, ताकि उस पे बैठकर बहुत से बंदे नमाज पढ़ सके। जी आलमपना, वह खूबसूरत और बेमिसाल मस्जिद दुनिया भर में हुजूर की दीनदारी और गरीब परिस्थिति का डंका पीट देगी। मुबारक खान ने झुककर आदाब बजाते हुए कहा। अकबर खुश होकर वहां से लौटे। अकबर महान थे। वे हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखते थे। वे वेश बदलकर प्रजा के अंदरूनी हालत का पता लगाते थे। उस दिन भी वे शाम होते ही वेश बदलकर गोमती के किनारे घूमने लगे। घूमते घूमते एक जगह अकबर को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। अकबर आवाज की ओर चलते हुए गोमती के किनारे नाव के पास आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि नाव के पास एक 80-90 साल की काली और छोटे कद की बुढ़िया अपनी गठरी थामे पार जाने के लिए खड़ी है और कह रही है कि इस दुष्ट मुंशी को तो देखो, अभी अच्छी तरह दिन भी नहीं छिपा कि वह दफ्तर बंद करके यहाँ से भाग गया। जब मुंशी ही नहीं तो मल्लाह यहाँ क्यों ठहरेगा? वे कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं? कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं? क्या कोई देखने वाला है? सूबेदार मुबारक खान को तो
वसूलने से भी फुर्सत नहीं। रियाया मरे या जिंदा रहे, इससे उसे क्या। खूबसूरत और शानदार मस्जिद बनाकर उसे तो बस बादशाह को खुश करने से मतलब है, जिससे कि उसका ओहदा और बढ़े। बुढ़िया थोड़ी देर चुप होकर फिर बोलने लगी। मुंशी से शिकायत करो तो कहता है तुम रोज रोज आर पार जाती ही क्यों हो। अरे पार नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या। हमारा कुम्हार का धंधा कैसे चलेगा। गांव में गाहक ही क्या मिलेगा भत्ता भला। फिर क्या खुद खाएंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे। अरे मेरी तो बहू भी नहीं है जो बच्चों को संभाल लेती। नन्हे पोते पोती भूख से बिलख रहे होंगे। हाय हाय अल्लाह मैं क्या करूं। बुढ़िया दाढ़े मारकर रोने लगी। अकबर द्रविड़ हो गए। वे आगे बढ़कर बोले, रो नहीं माई, मैं तुम्हें उस पार पहुंचाए देता हूँ। बुढ़िया ने रोना बंद कर दिया और बोली, चल भाई तू ही मुझे आज पार ले चल। अकबर ने इससे पहले कभी नाव नहीं खेई थी। खेई मतलब चलाना। बुढ़िया बादशाह के चंपू पकड़ने के ढंग से देखकर बोली, अरे तूने तो चंपू भी ठीक से पकड़ने नहीं आते, तू क्या पार ले जाएगा। मैं संभाल कर धीरे धीरे ले चलूंगा माई, तू घबरा मत। अकबर ने बुढ़िया को धीरज बंधाया। बुढ़िया के सामने और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मरती क्या न करती। बुढ़िया नाव में बैठ गई। अकबर जी जान से नाव खेने लगा, मगर नाव कभी इधर जाती तो कभी उधर। बुढ़िया का पारा ऊपर चढ़ने लगा। वह चिल्लाकर बोली, अरे अनाड़ी, नाव उल्टी ले जा रहा है या सीधी। ऐसे चलाकर तो तू मुझे कल रात तक पार पहुंचाएगा, और यह भी पता नहीं कि नाव बीच मझधार में ही डुबो दे। मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, और तू है कि नाव लेकर खिलवाड़ कर रहा है। माई सब्र तो करो, बादशाह ने कहा। किंतु बुढ़िया बोले जा रही थी, असल में तो वह उन सब बातों का जवाब दे बादशाह ही होता है, मगर बादशाह तो मुबारक खान की चिकनी चुपड़ी बातों से ही खुश हो लेगा। उसे असलियत कौन बताएगा कि यहाँ मस्जिद की नहीं एक पुल की जरूरत है। पुल न होने के कारण इस पार से उस पार जाने वाले लोगों को कितनी परेशानी होती है। मैं क्या परेशानी होती है, अकबर ने पूछा। अरे भाई पुल न होने से उस पार कोई वैद्य हकीम भी जाने को तैयार नहीं होता। बुढ़िया चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। सूबेदार मुबारक खान हमारा हाकिम है, लेकिन उसे यह सब देखने की फुर्सत ही कहाँ है। उसे तो बस अपना कर वसूलने से मतलब है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ एक ऐसी मस्जिद बनेगी जो दुनिया भर में अपना सानी आप होगी। सुना है आज अकबर यहाँ आया है। अगर कहीं वह मुझे मिल जाता तो मैं उसे बताती कि ओ दुनिया जहान के मालिक, अगर तू सच में लोगों का भला करना चाहता है तो पहले यहाँ पुल बनवा, मस्जिद नहीं। बुढ़िया देर तक इसी तरह बड़बड़ाती रही। चारों ओर अंधेरा छा गया। आसमान में तारे छिटकने लगे। छिटकने का क्या मतलब है, तारे चमकने लगे। अंत में नाव किनारे पर पहुंच गई। नाव में से लड़खड़ाती हुई बुढ़िया किसी तरह किनारे पर उतरी।
इसी तरह किनारे पर उतरी। अकबर ने उसे संभालते हुए कहा, चलो माई, अंधेरा हो गया है, कहीं तुम्हें ठोकर न लग जाए, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। यह कहकर अकबर ने बुढ़िया को उसकी गठड़ी समेत गोदी में उठा लिया और घर तक ले गया। जब बुढ़िया घर पहुंची तो देखा कि उसके घर में कोहराम मचा था। बच्चे भूख से बिलक बिलक कर रो रहे थे। उसका रोना देखकर बुढ़िया को मल्ला पर बड़ा गुस्सा आया। उसने उतरते उतरते उसके दोनों गालों पर जोर से खरोच दिया और बोली, आज तूने मेरे बच्चों को भूखा मार डाला। पहले तो बादशाह की आंखों में खून उतर आया, परंतु उन्होंने अपने को संभाला और मन में सोचा, मुझे तो इस बुढ़िया का एहसानमंद होना चाहिए कि इसने मुझे सच्चाई और असलियत का एक सबक सिखाया है। शुक्रिया कहकर बादशाह चुपचाप वहां से चले आए। अगले दिन शीशे में अपने खूबसूरत शाही लिबास और रतन जड़ी आभूषणों के साथ अपने गालों पर खरोंच के निशान देखकर बादशाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने जौनपुर में पहले पुल बनवाया और फिर मस्जिद बहुत बाद में। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा और फिर आपको जो है पीडीएफ के जरिए इसके कुछ शब्द, क्वेश्चन आंसर, ये सब भेजे जाएंगे और आपको फिर इसकी हिंदी दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बच्चों, हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें।